So today we have to start with one topic that is all about machine sequencing. इसके पहले हम लोगों ने EOQ किया, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मशीन सीक्वेंसिंग. जहाँ तक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का सवाल है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में नॉर्मली मशीन सीक्वेंसिंग का जॉनसन मेथड पूछा जाता है. कौन सा मेथड पूछा जाता है? जॉनसन मेथड. अब जहाँ तक जॉनसन मेथड का सवाल है तो बट ऑब्वियसली मशीन सीक्वेंसिंग क्या होता है सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए. कोई भी कंपनी रहने दो, उस कंपनी में नॉर्मली एक ऐसा ट्रेंड रहता है कि बहुत सारी मशीन्स है. फॉर एग्जाम्पल दो मशीन्स अगर कब है और दो मशीन्स को अगर कब सपोज देखा जाए, प्रॉपर तरीके से समझा जाए तो भी एक प्रोडक्ट ये पहले मशीन ए पे प्रोसेस होता है, देन वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट विल पास ऑन टू मशीन बी. अगर मैं सपोज जो प्रोडक्ट मशीन ए पे था वही प्रोडक्ट अगर कब मशीन बी पे पास ऑन होता है तो हम लोगों को इस तरह से सीक्वेंस अरेंज करना है कि जो कुछ भी टाइम लगेगा वो टाइम मिनिमम होना चाहिए. क्लियर? अब बट ऑब्वियस है अगर कब सपोज मिनिमम टाइम के लिए कैलकुलेट करना है तो जैसे कि आप लोगों को जो मैंने नोट्स शेयर किया है उस नोट्स के अनुसार एक फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसमें बताया गया कि एक कंपनी है, वो कंपनी दो अलग अलग प्रकार के मशीन 6 अलग अलग प्रकार के मशीन ब्लेड प्रिपेयर करती है. मशीन ब्लेड प्रिपेयर करने के लिए दे सपोज टू यूज फैन ब्लेड प्रिपेयर करने के लिए दे हैव टू यूज मशीन ए एज वेल एज मशीन बी. लेट्स से दिस इज व्हाट अ गिवन डेटा. अब अगर सपोज ये न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करना है तो ये न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करेंगे? ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोगों को सबसे पहले स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर करना होगा. ये जो स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर करेंगे, इस स्टेप के लिए आप लोगों को इसका सीक्वेंस ढूंढ के निकालना होगा जिसको मैं नाम देता हूं दैट इज ऑप्टिमम सीक्वेंस. अब अगर सपोज ये ऑप्टिमम सीक्वेंस हम लोगों को पता चाहिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपको अगर ऑप्टिमम सीक्वेंस पता नहीं होगा तो बट ऑब्वियस आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे. अब आपको एक ऑप्टिमम सीक्वेंस अगर को फाइंड आउट करना है तो बट ऑब्वियस किस तरह से ऑप्टिमम सीक्वेंस फाइंड आउट किया जाना चाहिए. कहीं ना कहीं ऑप्टिमम सीक्वेंस अगर को फाइंड आउट करना है तो बट ऑब्वियस 1 2 3 4 5 एंड 6. सो लेट्स से यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमम सीक्वेंस प्रिपेयर करने के लिए 6 अलग अलग प्रकार 6 टाइप जो दिया हुआ है तो बट ऑब्वियस हम लोग कितने कॉलम प्रिपेयर करेंगे? 6 कॉलम. क्या 1 2 3 4 then 5 and then 6. Now this is a machine A and this will be machine B. मेरा कहना बराबर समझना, मशीन ए ये हमेशा पास ऑन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मशीन बी जो रहेगा दैट विल पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्लियर हो गया? अब कहीं ना कहीं करना क्या है, जो कुछ भी गिवन डेटा है उसमें का स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करो. लेट्स से स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 15. 15 बिलोंग्स टू मशीन बी. मशीन बी में बिलोंग करता है. मशीन बी कैसे फ्लो होगा? राइट टू लेफ्ट. इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 6. बट ऑब्वियस जिसका काम हो गया उसको कट करेंगे. क्लियर? नाउ विच इज अ सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट? लेट्स से 20. नाउ 20 is part and parcel of machine A. This is a 4. Clear? इसको कट करो. Now which is the smallest element? Again there is a tag that is 30 and 30. कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज एक बार 30 ये मशीन ए में आता है, एक बार 30 ये मशीन बी में आता है. सो लेट्स से मैं इसे कंसीडर करता हूँ. इसे अगर आप कंसीडर किया इसका सीक्वेंस आएगा 1. कट कर दो. नाउ दिस 30 अगेन इसका सीक्वेंस क्या रहेगा? 5th. तो बड़ा ऑब्वियस 5th. नाउ रहा सवाल 50. सो लेट्स से 50 दिस इज अ नंबर 3rd एंड नाउ लास्ट वन इज 95. इसका नंबर आएगा 2. सो दिस इज व्हाट ऑप्टिमम सीक्वेंस आई एम हैविंग. 4 1 3 2 5 6 4 1 3 2 5 6. पहला स्टेप आई होप सो क्लियर हो गया होगा. ओके. नाउ अब अगर सपोज
इस प्रॉब्लम को आगे ले जाके सॉल्व करना है तो हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आता है, दैट इंपॉर्टेंट वर्क इज ऑल अबाउट क्या लेना होगा। अब कहने देंगे स्टेप नंबर सेकंड, यहां पे नाम देंगे कैलकुलेशन ऑफ आइडल टाइम एंड इलैप्स टाइम। क्लियर। अब अगर आइडल टाइम और इलैप्स टाइम आपको कैलकुलेट करना है तो प्रॉपरली क्या देना, लेट्स से दिस विल बी मशीन, दिस विल बी मशीन। सबसे पहले पहला कॉलम आएगा, दैट कॉलम फॉर सीक्वेंस, देन इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। फॉर मशीन बी इनपुट, then process, then output and then idle time। क्लियर हो गया। क्या लेना, सीक्वेंस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अगेन इनपुट, then process, output and then idle time। नाउ सीक्वेंस तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था। क्या सीक्वेंस है, 4 1 3 2 5 and then 6। क्लियर। अब कहीं ना कहीं हम लोगों के पास में जो कि टाइम एलिमेंट दिया हुआ था, वो टाइम एलिमेंट हम लोगों को इस सीक्वेंस में पुट करना है, विच इज द प्रोसेस टाइम फॉर अस। ओके। अब जहां तक प्रोसेस टाइम का सवाल है, प्रॉपरली समझना, 4 में मशीन ए के लिए प्रोसेस टाइम दिया हुआ था, दैट इज 20, इधर टाइम था 60। देन 1 30 and 70, 3 में 50 and then 90। क्लियर। देन 2 में दिया हुआ 100, देन 95। देन फिफ्थ में दिया हुआ है, दैट इज 90 एंड 30 एंड 6 का जहां तक सवाल है 100 एंड देन 15। क्लियर। चलो, तो हम लोगों को ऐसे देखा जाए तो सीक्वेंस के हिसाब से हम लोगों ने इसमें क्या पुट कर दिया, प्रोसेस टाइम। सीक्वेंस के हिसाब से हम लोगों ने इसमें क्या पुट कर दिया, प्रोसेस टाइम। क्लियर हो गया ना। मशीन ए के बारे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीन ए स्टार्ट करते समय लेट्स से वी कैन स्टार्ट विद 0 20 20 20 30 50 50 50 100 100 100 200 290 290 290 100 390। क्लियर हो गया ना। अब जहां तक सवाल है मशीन बी का, क्या देना, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट का आउटपुट जो रहेगा दैट विल बी द इनपुट फॉर द सेकंड प्रोडक्ट। क्लियर। अब जब तक मशीन ए का प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो मशीन बी पे नहीं आएगा। मशीन बी पे नहीं आएगा, इस वजह से इसका आइडल टाइम कितना रहेगा, 20। बिकॉज मशीन ए तो प्रोसेस हो रहा है, बट मशीन बी को तब तक स्टॉप रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। नॉट 20 60 80 देन अगेन 80, whichever is highest। ओके। अब बट ऑब्वियस अपने पास में प्रोडक्ट तो 50 पे रेडी था, 50 पे रेडी था, इस मतलब है यहाँ पे आइडल टाइम आएगा नहीं। नाउ 80 + 70 दैट इज 150। अगेन 150 100 क्या आएगा, 150, आइडल नहीं आएगा। 150 90 दैट इज 240, देन 240 200 240 240 एंड 95 तो ये आएगा 335। क्लियर। 335 295 335 335 30 365 365 390, बट ऑब्वियस अब 390 लेना होगा। क्या लेना होगा, 390, बिकॉज whichever is highest, which is highest 390। यहाँ पे मशीन को रुकना पड़ा, कितनी देर रुकना पड़ा, तो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स। नाउ इसका अगर कैलकुलेशन करोगे इट इज 405। क्लियर। अब हम लोगों को दो बातें कैलकुलेट करना है। आउट ऑफ दैट फर्स्ट लेट्स से आइडल टाइम कैलकुलेट करना है। अब आइडल टाइम कैलकुलेट करना है तो लेट्स से फॉर मशीन है
as well as for machine B. Okay. Another we have to calculate, that is the elapsed time. क्लियर है? जहां तक elapsed time का सवाल है, elapsed time इसका मतलब होता है मशीन का पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है। क्या लेना यहाँ पे elapsed टाइम, जो कुछ भी आउटपुट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज elapsed टाइम। कितना आएगा? 405 मिनट्स। जहां तक आइडल टाइम का सवाल है, कौन से टाइम का सवाल है? आइडल टाइम। बट ऑब्वियस मशीन बी का आइडल टाइम तो सीधा सीधा इसका टोटल को, इसका टोटल कितना आएगा? 45। क्लियर? सो दिस विल बी 45। बट एज फार एज मैटर विच कंसर्न्स विद मशीन ए, तो दिस विल बी 405 माइनस 390। अगर सपोज देखा जाए तो दैट विल बी 15। ये इस तरह से 405 माइनस 390। क्लियर? और इसका टोटल करोगे दैट इज 60 मिनट। सो लेट्स से आइडल टाइम इज 60 मिनट एंड elapsed टाइम इज 405 मिनट। क्लियर? नाउ जहां तक सवाल है लेट्स से रिमेनिंग प्रॉब्लम का, रिमेनिंग प्रॉब्लम भी सेम इसी तरह के है। मैं फॉर द सेम आई विल व्हाट्सएप द थिंग्स। ओके, थैंक यू, डन।